परमेश्वर सॉल्व करिए मेरे परमेश्वर, अपने जीवित वचन के द्वारा प्रभु आज अद्भुत काम करिए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपको वेलकम करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया यीशु, धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थ्य खुदा तेरा, बड़े बड़े काम करता है छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बोल कलीसिया, बड़े बड़े काम होते हैं, ऊंची आवाज से खुदावन तेरे छूने से
कितने लोग आनंदित हैं आज के दिन? हालेलुया, थैंक यू फादर। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का बोलो धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तो समर्थी जो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, तो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर मैं आपके काम के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जो आज आपके लोगों के बीच में अद्भुत दवाइयों के साथ में आज खड़े किए प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर सचमुच तेरा हाथ बड़ा हाथ है प्रभु। तो अपने लोगों के लिए छुड़ाने के लिए पराक्रमी परमेश्वर है, तो छुड़ाने के लिए अद्भुत परमेश्वर है, तो छुड़ाने के लिए पावरफुल परमेश्वर है, तो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, तो घावों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तो बीमार को चंगा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो, पुलपिट देखो, पुलपिट देखो, परमेश्वर करता है कि नहीं? हालेलुया, करता है कि नहीं बड़े काम? अब आपने गवाही सुना कि 1.5 साल वो खाट पर थी, बेड पर थी, और उसके घर जाकर के प्रार्थना करने के बाद लकवे के पेशेंट आज गवाही देने के लिए आया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे भैया परमेश्वर है कि नहीं? अरे कितने लोगों के लिए है? तो अपने हाथों को उठाओ जोरदार। हालेलुया, परमेश्वर है। हालेलुया, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। इस दादी के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बिल्कुल, मैं जब उनके घर गया था ना, वो खाट से उठ नहीं पाती थी, वो उनको उठाना पड़ता था, वो चल नहीं पाती थी, लेकिन आज मैं बड़े गवाही को देख रहा हूँ परमेश्वर का। मैं लाखों धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया, अपनी गवाही सुना कि उस बहन ने बपतिस्मा लिया 5 मई को, 7 मई को बपतिस्मा लिया, 7 मई को, और आज उनको पता चलता है कि उनके गर्भ में जो 5 साल से कोई गर्भ नहीं था, उसका गर्भ खुल गया यीशु मसीह के नाम में। आज आपका नंबर यीशु मसीह के नाम में, आज आपकी पाली यीशु मसीह के नाम में, आज आपका छुटकारा यीशु मसीह के नाम में, आज आपका ब्लेसिंग का दिन है। यीशु मसीह की हालेलुया। मैंने गवाही दिया ना कि जी नाम वाले, हाँ प्रॉफिट ने भविष्यवाणी किया, जी नाम वाले फॉर्म डालो, फॉर्म जो पाएगा। हालेलुया, लेकिन भाई भी बताते परमेश्वर के बंदों और विश्वास करने वालों को सब कुछ हो सकता है। विश्वास करके फॉर्म डलवा दे अपने पति को। हालेलुया, और सिलेक्शन भी हो गया यीशु मसीह के नाम में। अरे पूरा काम होने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना परमेश्वर अपना आंखों को बंद करें और परमेश्वर को कुछ पल उसकी स्तुति करें। हालेलुया, महिमा से तेरी तू इस जगह
में प्रभु तो चल और फिर रहा प्रभु। पिता मैं बहुतों के ऊपर में से बंधनों को भी टूटते देख रहा हूँ प्रभु। प्रभु आज बहुत सारे युवाओं यीशु मसीह के नाम से उभरने वाले हैं। सुनिए आज कुछ आत्मा जो आपको प्रॉब्लम देता है वो छोड़कर भाग जाएगा। प्रभु ने लिखा कि जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, और मेरे पिता परमेश्वर जहाँ पर होता है वहाँ पर आजादी है। और मेरे प्रभु के अनॉइंटिंग भवन में आप आए हो, आप आजादी होने के लिए जा रहे हैं, छुटकारे होने के लिए जा रहे हैं मेरे बेटा। छुटकारे में जा रहे हैं, मैं छुटकारे में देख रहा हूँ, छुटकारे में देख रहा हूँ, छुटकारे में देख रहा हूँ, छुटकारे में देख रहा हूँ आपको, छुटकारे में देख रहा हूँ। अपने हाथ से इसको, अपने हाथों को उठा कर ले लो, अपने हाथ से इसको ले लो, ले लो, ले लो। बीमार है तो अपने हाथों को उठा लो और बोलो परमेश्वर छू ले मेरे लोगों को, छू ले मेरे आत्मा, छू ले, 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 छू ले। Touch Holy Spirit, 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 touch, 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 बीमारियां जा रहे हैं, आपके बीच में से बंधने टूट रहे हैं, आपके बीच में जो द्वारे बंद है वो आंसू से खुल रहे हैं। अब बोलो और बोलो परमेश्वर यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करता हूँ परमेश्वर। वो आपके लिए आंसू को खोल रहे हैं, खोल रहे बेटा, खोल रहे, खोल रहे, खोल रहे। चंगाइयाँ खोल रही यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग हो रहा, हीलिंग हो रहा, हीलिंग हो रहा परमेश्वर के। मैं हीलिंग को देख रहा हूँ आपको, पर मैं डिलीवरी से छुटकारा को देख रहा हूँ बेटा, छुटकारा को देख रहा हूँ। जब यीशु से बोलोगे यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके लोग भी बीमार होंगे मैं अच्छे होकर जाएंगे यीशु के नाम में। आज आप बीमार में होंगे अच्छे होकर जाएंगे यीशु के नाम में। आप बंधनों में आज बंधन से आजाद होंगे यीशु के नाम में। आप दुष्ट आत्मा में प्रॉब्लम में आज दुष्ट आत्मा से आजाद होंगे यीशु के नाम में। मैं बोल दो यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दुनिया का नंबर 1 जीसस है, तो दुनिया का नंबर 1 प्रभु है, तो दुनिया का नंबर 1 परमेश्वर है। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरे घरों को आशीष देने वाला परमेश्वर है, मेरा उद्धार कराने वाला परमेश्वर है, मुझे अपने मार्गों में जीवन देने वाला परमेश्वर है। पिता मैं इस वक्त में धन्यवाद देकर आपके चरणों में आती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपकी बीमारी को ले रहा है। आप बिलीव करो और बोलो कि आमीन। विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मुझे छू रहा है, यीशु मसीह आपको छू रहा है। यदि आपकी गांठें हैं तो गांठें आज फिर से जा रहा है, यदि कोई बंधन है तो वो बंधन टूट रहा है बेटा, वो जुआएं टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक के कारण वो जुआ हट रहा है आपके ऊपर से। अभिषेक जुआ को तोड़ता है, अभिषेक के कारण आज जुआएं खत्म हो रही यीशु के नाम में। आप परमेश्वर की सामर्थ में छुए जा रहे हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जुआ को तोड़ रहा है बेटा। आपकी बीमारियां जा रही है यीशु मसीह के नाम में, जा रही है, जा रही है, जा रही है। वो गंदी आत्मा आपको छोड़ कर जा रहा है, आपको रात में प्रॉब्लम देने वाली आत्मा छोड़ कर जा रहा है बेटा।
वो छोड़कर जा रहा है, मैं जानते हुए देख रहा हूँ। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ शैतान को कि वो निकल कर भाग जाने पाए, छोड़कर भाग जाने पाए, छोड़कर भाग जाने पाए, छोड़कर भाग जाने पाए, छोड़कर भाग जाने पाए। यीशु के नाम से मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ। तुम अपने देह में चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम अपने देह में चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। तुम अपने देह में चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। तुम अपने देह में चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। तुम अपने देह में चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको छुए और आप चंगे हो जाओ। परमेश्वर की आत्मा आपको छुए और आप चंगे हो जाओ। परमेश्वर आपको छुए और आप चंगे हो जाओ। मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर आपको छुए और आशीष दे। बोलो आज के वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल आए। आज के वचन मेरी जिंदगी में अभिषेक को खोले। आज के वचन में वो मेरे जीवन को बनाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में तेरे कार्य को कर सकूं, ऐसे आशीष दे आज। पवित्र आत्मा में तेरे कामों को कर सकूं आज के वचन को सुनकर। आज के वचन को सुनकर तेरी महिमा कर सकूं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अपने स्थान पर बैठेंगे। प्रभु को धन्यवाद देता ताली बजाते हुए। थैंक यू फादर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा जी, धन्यवाद। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरे को बोलो क्या आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? बोलो बोलो, अपने पड़ोसन को बोलो, अपने भाई को बोलो, बहन को बोलो, बोलो बोलो, पास्टर को बोलो हालेलुया। एक दूसरे को बोलो क्या आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? भाई लोग एक दूसरे को बोलो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? जिससे आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, बोलो 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 बोलो, आशीष आने वाला है हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलोगे परमेश्वर आशीष देगा। बोलो आमीन। उस वचन को समझने के लिए परमेश्वर पावर देगा जब आप बोलोगे हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा के तैयार होते हैं लेने के लिए परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर हमको प्रकाश देता है हालेलुया। सो परमेश्वर हमको आशीष दे और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। और इस वक्त में मेरे साथ नहीं करने के तो क्या काम कि पुस्तक में 3 अध्याय और 3 अध्याय के वचन को हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आज की बहुत सुंदर गवाही के लिए, अद्भुत गवाही के लिए, परमेश्वर के अनोखे काम के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सचमुच ये परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को कर रहा है और परमेश्वर के साथ हमारे बीच में हालेलुया। परमेश्वर के अनॉइंटिंग है जो परमेश्वर अपने लोगों को छू रहा है, बंधन से आजाद कर रहा है, बीमारी से आजाद कर रहा है, दुष्टात्मा से आजाद कर रहा है, गर्भों को खोल रहा है। परमेश्वर ही है जो इस सब चीज को कर रहा है हालेलुया। सब मेरे साथ में प्रभु के काम पुस्तक निकालेंगे 3 अध्याय और पहले से पढ़ते जाएंगे आगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ सुनेंगे सुनेंगे, ध्यान से सुनो। अपने बाइबल खोलो, निकल नहीं आपके बाइबल निकल गई। कितने लोगों के पास में आपके पास बाइबल है? हथियार है, हथियार कितने लोग अपने हाथ दिखाओ। बहुत सारे लोगों के पास नहीं, बहुत सारे लोगों के पास बाइबल है हालेलुया। जिनके पास नहीं है वो बहुत जल्दी खरीदो हालेलुया। ये हथियार है, तब तो शैतान को लड़ोगे ना। हाँ बिना हथियार के हार जाओगे। जैसे कि ये हमारा बाइबल परमेश्वर का आत्मिक हथियार है। बोलो आमीन। जब ये वचन रहेगा आप हमेशा खोलकर बात कर सकते हैं, परमेश्वर से पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हमेशा सुन सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को। बोलो हालेलुया। सब क्या लिखा आगे पढ़ेंगे हम लोग। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। बताती जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। कि वो मंदिर पर जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा हाँ तो उसने भीख मांगी। और पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। और पतरस ने यूहन्ना की ओर उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख।
हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए और जो वो लंगड़ा जो भिखारी था वो पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगा और कुछ पाने की आशा में उसकी ओर देखा, उनकी ओर ताकने लगा। और बाइबल बताती है वो पतरस और यूहन्ना की ओर जो लंगड़ा व्यक्ति देखने लग गया। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। और पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है परंतु पतरस ने कहा कि जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वह तुझे देता हूँ। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मैं जो कुछ मेरे पास है तुझे देता हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना जो तीसरे बार प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे, भवन में जा रहे थे, और बाइबल बताती है जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हालेलुया। और वो लंगड़ा को क्या करते, उसके घर के लोग मंदिर पर जाकर बिठा देते थे ताकि आने जाने वाले से क्या करे, वो भीख मांगा करे। हालेलुया। और उसी अपेक्षा में पतरस और यूहन्ना को पाने के लिए उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाया, और पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को देख लिया और कहता कि मेरे भाई मेरे पास तो सोना और चांदी नहीं है। हालेलुया। मेरे पास सोना चांदी नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है आज मैं तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और कहा कि चल अपने हाथ बढ़ा, अपने हाथ बढ़ा। हाँ, क्या हुआ? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और कहने लगा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। और क्या होगा, उसके पैरों में जान आ गया। हालेलुया। क्या आ गया बेटा? पैरों में जान आ गया। पढ़ेंगे बदल आ गया। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसको उठाया, बता उसके दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। और बाइबल बता दे तुरंत उसके पांव और टखनों में क्या आ गया बेटा? बल आ गया, बल आ गया। हालेलुया। जबकि बाइबल बताती है लंगड़ा भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, हालेलुया, और कोई चंगाई नहीं था, वो तो बेचारा एक जगह बैठकर भीख मांगा करता था। बाइबल बताती वो कभी इधर आने वाले उधर जाने वाले से अपने हाथ मंगाता था, हाथ फिराता था, और लोग उसको 10 रुपए 5 रुपए देते थे, उससे क्या करते थे, वो अपना पेट भरते थे परमेश्वर के लोग। लेकिन एक दिन यीशु मसीह के चेले ने चला गया जिसका नाम है पतरस, जिसका नाम है यूहन्ना, और बाइबल बताती है उस पतरस और यूहन्ना की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ दे दो यार, तुम लोग भी जाते जाते शाम को। हालेलुया। क्योंकि लंगड़ा भिखारी को लेकर के जाने वाला आ गए थे उसके घर वाले। हालेलुया। क्योंकि हर दिन वो मंदिर में लाकर उसको बैठाते थे और हर दिन उसके लोग उसको उठाकर ले जाते थे। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, पतरस और यूहन्ना शाम को तीसरे पहर प्रार्थना के टाइम मंदिर में जा रहा था। कहां पर जा रहा था? अरे मंदिर पर जा रहा था, मंदिर पर प्रार्थना के भवन पर जा रहा था प्रार्थना करने के लिए। लेकिन बाइबल बताती है कि उसी मंदिर के सामने बैठ कर वो भीख मांगा करता था, आने जाने वालों को, रोड वालों को भीख मांगा करता था। और बाइबल बताती है कि पतरस और यूहन्ना को देख करके उसने उसको भी मांगने लग गया। हालेलुया। लेकिन पतरस को परमेश्वर का आत्मा ने कहा कि इसको कुछ अच्छा दे दे। हालेलुया। इसको अच्छा दे दे ताकि इनका पैर में जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। बाइबल बताता है मेरी ओर देख, 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 मेरे पास सोना और चांदी नहीं है। उसने कहा मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। मेरे भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन आज मेरे पास जो है मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया। उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और बाइबल बताती है उनके पांव में जो बिल्कुल जीरो था, उनके पांव में कोई जान नहीं था, उसके पांव में जान आ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज क्या का वहीं देखने परमेश्वर के भवन में 1.5 साल से वो बेड पर थी। बेड के होने के बाद में बिल्कुल वो चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी, वो उठ नहीं पाती थी। मैं उनके घर गया था, बिल्कुल करके वो जीरो थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और बहन के बंधन को तोड़ दिया परमेश्वर ने। और आज वो बड़े गवाही के साथ हमारे चर्च में है। हम परमेश्वर का जोरदार धन्यवाद करें, ताली बजा करके। हालेलुया। ये परमेश्वर का एनॉइंटिंग है, परमेश्वर की सामर्थ है। जो पतरस और यूहन्ना ने कहा कि मेरे पास पैसा सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मैं तुझे आज देना चाहता हूँ, इसे ले ले, फिर तू जीवित हो जाएगा। हालेलुया। फिर से तू चलने लग जाएगा, बंधन से आजाद हो जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पतरस और यूहन्ना के अंदर में था वो क्या था? परमेश्वर का अभिषेक था। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ था, परमेश्वर का एनॉइंटिंग था। मेरे बच्चे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। मेरे बेटी, परमेश्वर ने आज आपको पहली बार लेकर आया है। मैं आपको बोल रहा मेरे बेटा, परमेश्वर ने आपको पहली बार इस भीड़ में पहली बार आई हो ना, खड़े हो जाओ, मुझे बताओ आज पहली बार आई हो।
पहली बार आई हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके घर के बंधन को तोड़ेगा मेरे बेटा। परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज प्रार्थना कर अपनी आंखों को बंद करके, परमेश्वर वो एनॉइंटिंग आपको देगा। हालेलुया। और आपके द्वारा आपका गांव बचेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा काम करेगा मेरे बेटा। परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। आज इधर देखना बेटा, इधर देखना। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन से आप छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है आज मैं तुझे देता हूँ, आज मैं तुझे देता हूँ। और पतरस ने कहा कि मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। आज इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख। यीशु मसीह खड़ा है यहाँ पर। हालेलुया। इधर देख, 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 इधर देख। आंख बंद कर, आंख बंद कर, आंख बंद कर। पवित्र आत्मा इस बेटा को आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। चाहे झूठी का आत्मा नहीं करता, चाहे भाग कर दिया तो छोड़, भाग कर दिया तो छोड़, आउट, 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 आउट। गंदी आत्मा छोड़, निकल जा, निकल, निकल, निकल। पूरी तरह गंदी आत्मा छोड़, 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 निकल जा। गंदी आत्मा छोड़, चल, चल, निकल, निकल, निकल यीशु के नाम में। चल, निकल यीशु के नाम में। चल, निकल, 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 निकल। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आपको आजाद करे मेरे बेटा, आपको आजाद करे, आपको आजाद करे, आपको आजाद करे, आपको आजाद करे बेटा। तो चल रहा सकती क्या आ जाएगी क्या सामने इधर आ। थैंक यू फादर, हालेलुया। पवित्र आत्मा में तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, इस बच्ची को छू आजाद कर दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ बेटा। एक खंबा, कितने खंबा है घर के बता, घर के बता कितने खंबा है चर्च में, कितने खंबा है घर के बता सबको, सबको 6 कितने हैं? 6। इस माइक को देना, माइक को देना। पतरस माइक दे, पतरस माइक दे। हालेलुया। अच्छे से बता कितने खंबा है, बता। हालेलुया। पवित्र आत्मा में तेरा दास, कितने खंबे हैं? 6 खंबे। बेटा ये बता कितने टाइम से तुमको प्रॉब्लम होता है दुष्ट आत्मा का? कितने टाइम से? 6 साल से। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। शैतान 6 साल से दुष्ट आत्मा इनको पड़ा है बंधन में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बेटा यहाँ पर 6 तो खंबा है, लेकिन यीशु मसीह 7वां खंबा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर है। माइक दे बेटा, इधर माइक दे, माइक दे, माइक दे, माइक दे। पतरस ने कहा अंग्रेज को, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है उसे मैं तुझे देता हूँ। मेरे बेटा मेरे पास जो तुझे है, मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ। आज अपने आंख बंद कर ले और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चल झूठी आत्मा छोड़, भाग, चल। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। चल पूरी तरह चल, मुंह खोल के भाग, मुंह खोल के भाग, 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 भाग। पूरी तरीके से उखड़ जा यीशु मसीह के नाम में। चल शैतान में तेरे सर को फेंकने में कुछ होता है यीशु के नाम में। बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। फिर से गाएंगे अवतार भाई के साथ में। परमेश्वर कैमरा मारेंगे, कैमरा मारेंगे। हालेलुया।
सीमा सीमा यीशु से प्यार करती है। यस, आज आपको छुड़ाना चाहते हैं। आपके घर से बंधन टूट रहे बेटा, आपके घर में हर एक जादू टोना की आत्मा खत्म हो रहा है। कितने लोग आए आपके सामने? आप अकेली आई हो, परमेश्वर ने आपको लेकर आया। पहली बार आई आप, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं आपके लिए अभिषेक मांगता हूँ। आज मैं हाथ उठा ले बेटा, बोल पवित्र आत्मा मुझे छू और मेरे घर को आजाद कर दे। परमेश्वर की आग आ रहा है बेटा। यीशु के नाम से मैं तुम्हें प्रे करता हूँ, आजाद करता हूँ, चल कर दिया मैं छोड़ यीशु के नाम में। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे बच्चे को अपना हाथ बढ़ाओ। जो दुष्टात्मा 6 साल से प्रॉब्लम दे रहा था, आज ये 6 सेकंड में उड़ने वाला है। जीसस नेम, शैतान की शक्तियों के ऊपर में वाट लगने वाला है। यीशु के नाम से शैतान के काम नाश हो जाए। आमीन। बेटा आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, तुम चंगी हो। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाओ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। सो मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया आपको। आमीन। सो मेरा परमेश्वर आपके पांव में नया बल देने वाले परमेश्वर माता जी आपको चंगा करेगा। और हालेलुया। अब लाठी लेकर चलना चाहते हैं या बिना लाठी के चलना चाहते हैं? हालेलुया। अब खड़े हो जाओ आंटी, खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। परमेश्वर की आत्मा तुझे छू रहा है, परमेश्वर की आत्मा तुझे चंगा कर रहा है मेरी माँ। परमेश्वर तुझे छू रहा है। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे आरती, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। परमेश्वर आपको छुए और चंगा करे। मेरे पिता परमेश्वर तेरे अनॉइंटिंग को मैं मांगता हूँ, मांगो पर में पिता परमेश्वर छू और अभिषेक के द्वारा जुआ को तोड़ दे। ऐसी आत्मा जो लकवे की आत्मा में तुम्हें डांटना छोड़ यीशु के नाम में, और हाथ और पांव छोड़ यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जी तू छू और चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। चल के बता दे बिना लाठी के माता जी। चल चल दे, 1 मिनट, 1 कदम चल दे। चल 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 के बता। विश्वास कर, विश्वास। आज के बाद लाठी नहीं लगेगा। विश्वास कर, विश्वास कर। लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगा, लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा जगह दे दे बेटा, थोड़ा सा जगह दे दे, थोड़ा सा जगह दे दे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा जगह दे दे, थोड़ा सा जगह दे। इधर आ जा, उधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। थोड़ा सा चल के दिखा दे बिना लाठी के सहारा से। बिना लाठी कोई नहीं पकड़ेगा। परमेश्वर के सामर्थ्य जो उनको चला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य बेटा जो चला रहा है, परमेश्वर के अभिषेक। चलो 2 मिनट, 2 मिनट आगे चलो, चलो 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट आगे चलो, 2 कदम, 2 कदम चलो। विश्वास कर, विश्वास कर। पवित्र आत्मा उस पैरों में जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में कमर की जान फिर से नया आना है प्रभु यीशु के नाम में। कमर की निर्बलता यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छू और मां को चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। तू विश्वास नहीं कर रही है, विश्वास कर। चल के आ जा, चल के आ जा, विश्वास कर। घूम जा, घूम जा, घूम जा, चल घूम जा, घूम जा, घूम जा, घूम जा। विश्वास कर। उधर नहीं जाना तो गेट में उधर कह जा रही है, गड्ढे में। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। हालेलुया। इधर आ जा, चल के आ जा, चल के आ जा। थोड़ा सा जगह दे दी, जगह दे दी, जगह दे दी, जगह दे दी। चल वैसे चल, वैसे चल, बिना नाटी में चल। नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। यीशु थाम लेगा तुझे, यीशु थाम लेगा। चल 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 यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। आ जा, आ जा, थोड़ा सा आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। पवित्र आत्मा छू ले और हमेशा के लिए आजाद कर दे इस माता जी को। पवित्र यीशु के नाम से चलने लग जाए, पवित्र यीशु के नाम में चलने लग जाए। परमेश्वर तेरे दास प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जी आज एक नया बल आए यीशु के नाम में।
शक्ति का यीशु के नाम में, नई क्षमता यीशु के नाम में, नया अभिषेक का यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, मेरे पिता परमेश्वर इस माता जी को छू दे और चंगा कर दे। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाने पर, हर एक श्राप यीशु के नाम में टूट जाने पर, पवित्र यीशु के नाम में तुम चंगी हो जाओ। बोलो आमीन, आमीन। जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रभु आपको आशीष करे। विश्वास करके ना लाठी नहीं पकड़ना आज के बाद। हालेलुया। खुदावन तेरे छोड़ने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छोड़ने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छोड़ने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छोड़ने से बड़े बड़े काम होते हैं। जो कुछ भी है वो परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। मेरे पास सोने का चांदी नहीं है, मेरे पास कुछ तुझे देने के लिए नहीं, लेकिन मेरे पास जो है मैं आप तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि उठ, और वो चलने लगे। उसके पाँव पर जान आ गया, उसके पैर में जान आ गया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। वो पाँव चलंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। वो पाँव के ऊपर में से बंधने टूट गया यीशु मसीह के नाम में। वो बंधने खुल गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने जुआ को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। यशायाह की पुस्तक निकालेंगे 10 अध्याय और 27 पद में क्या लिखा है पढ़ेंगे। यशायाह 10 अध्याय 27 पद। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा, हाँ, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा और लिया उसके जाएगा। जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो हालेलुया। अभिषेक जुआ को क्या करता है बेटा? तोड़ देता है। बीमारी को कौन हराता है? अभिषेक। बीमारी को कौन हराता है? अभिषेक। हालेलुया। पथरियों को कौन हराता है? अभिषेक। हालेलुया। लंगड़ों को कौन चलाता है? अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक जब आता है बंधने टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, जुआएं टूट जाते हैं यीशु के नाम में। जो नहीं चलते वो चलने लग जाते हैं, जो नहीं सुनते वो सुनने लग जाते हैं। उसने कहा कि एक माता जी का मेरी गवाही सुना कि यहाँ पर मेरे कान में प्रॉब्लम थी, वो सुन नहीं पाती थी, कानों में दर्द थी। कोई तो है यहाँ पर जो यहाँ पर मेरी गवाही में आया, लेकिन जब उसके कान पर हाथ रखा गया प्रभु यीशु मसीह ने बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। परमेश्वर जुआ को तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बीमारी को हराने वाला परमेश्वर है। बीमारी को, जुआ को, हर प्रकार की गरीबी को, श्राप को हराने वाला परमेश्वर है। पर क्या परमेश्वर के लोग उस अभिषेक को लेना चाहते हैं लोग? हालेलुया। यदि अभिषेक को लेना चाहते हैं तो वो बीमारी आपके ऊपर में नहीं होगा, वो गरीबी आपके ऊपर में नहीं होगा, वो बंधन आपके ऊपर में नहीं होगा, वो श्राप आपके ऊपर में नहीं होगा। आपके बच्चे चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके लोग आशीष होंगे यीशु के नाम में। लेकिन बाइबल बताती है उस समय ऐसा होगा कि अभिषेक गर्दन के ऊपर से जुआ को तोड़ डाले जाएगा। हालेलुया। शैतान ने जो भी जुआ डाल दिया है, अभिषेक आएगा, जुआ टूट जाएगा। बोलो आमीन। यीशु मसीह आएगा, बीमारी बाहर जाएगा। बोलो आमीन। यीशु मसीह आएगा, दारू बाहर जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा, दुष्ट आत्मा बाहर जाएगा। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, जब यीशु मसीह आता है बीमारी नहीं रहता। जब यीशु मसीह आता है बंधन नहीं रहता। यीशु मसीह आता है दुष्ट आत्मा नहीं रहता। यीशु मसीह के नाम से भाग जाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, उस समय ऐसा होगा जब आप अभिषेक में बढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे, बहुत ज्यादा जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब बहुत ज्यादा परमेश्वर के साथ उपवास फास्टिंग में रहेंगे, जब बहुत ज्यादा परमेश्वर के चर्चा भवन में आया करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपका अभिषेक को बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा। देखो परमेश्वर के लोग, अभिषेक 2 दिन में प्राप्त नहीं होता, अभिषेक 1 सप्ताह में प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभिषेक को पाने के लिए परमेश्वर के चरणों को पकड़ना पड़ता है। हालेलुया। यीशु के चरणों को बैठना पड़ता है। अभिषेक जब आता है, जब परमेश्वर के चरणों में बैठे रहते हैं, अभिषेक जब आता है, जब उसके चरणों में बैठकर घंटों प्रार्थना करते हैं, जब उपवास करते हैं, जब चर्च आते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, अपने दान दशमांश को देने के लिए वफादार होते हैं, परमेश्वर अभिषेक से बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ,
परमेश्वर के बेटा बेटियों, जब आप आपके अंदर में अभिषेक आएगा, जब घंटों प्रार्थना करने लग जाएंगे, जब आप उपवास करने लग जाएंगे, तो वो जुआ आपके ऊपर में नहीं रहेगा, वो बंधन आपके ऊपर में नहीं रहेगा, वो श्राप आपके ऊपर में नहीं रहेगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जुआएं टूट जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रथम भाई अभी जीवन का जल पिला रहे हैं तो अपना जल मत पिला, बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का जल पिला रहे हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मैं जल दूंगा जिसमें कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, अभी पहले ये जल को पियो, उसके बाद में वो जल पियोगे। हालेलुया। इसने कहा जो जल मैं दूंगा जिसे पियोगे तुम कभी प्यासा, लेकिन वो जल पियोगे तुम प्यासा होगे। हालेलुया। अभी परमेश्वर के वचन का टाइम है, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। बहुत बार परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, ध्यान से नहीं रखते, अपने हृदय हार्ट में नहीं रखते, इसलिए करके बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर के अभिषेक कैसे में बढ़ता है? परमेश्वर का अभिषेक जब आता है तो जुआ को तोड़ता है। लेकिन जुआ कब टूटेगी? जब आप घंटों परमेश्वर से बैठकर प्रार्थना करेंगे, जब घंटों उपवास करेंगे, जब घंटों बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, जब घंटों परमेश्वर के चरणों को छूनेंगे परमेश्वर के लोगों, जब यीशु से प्यार करेंगे, बोलेंगे जीसस मैं आपसे प्यार करता हूँ, जीसस मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब आप प्यार करेंगे अभिषेक जुआ को तोड़ देगा। हालेलुया। अभिषेक आएगा और क्या होगा? गर्दन के ऊपर से जुआ फूट जाएंगे बेटा। परमेश्वर जुआ को तोड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बीमारी को हराने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जुआ को तोड़ देने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटे, एक वचन निकालो मेरे साथ में, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 5 अध्याय 7 पद 17 पद। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और बाइबल बताती है निरंतर कलीसिया परिवार क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहेंगे, अभिषेक बढ़ता जाएगा। बोलो आमीन। एक दिन प्रार्थना करो, पूरे 7 दिन सो जाओ, घर में 6 दिन सो जाओ, ऐसा नहीं। आपको निरंतर प्रार्थना में क्या करना है? लगे रहना है। बोलो हालेलुया। चाली के भाई, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। प्रार्थना में जब लगे रहेंगे अभिषेक बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब उपवास करेंगे अभिषेक बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब बाइबल पढ़ेंगे अभिषेक बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के भवन को चर्च में आकर वचन को सुनेंगे अभिषेक बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। अभिषेक तो जब बढ़ता है जब परमेश्वर के साथ में क्लोज होते हैं, परमेश्वर के साथ में चलते रहते हैं, और जब परमेश्वर के साथ से दूर होते हैं तो अभिषेक बढ़ता नहीं घटता है मेरे लोगों। हालेलुया। आप जल्दी आशीष कब पाते हैं? जब परमेश्वर से क्लोज हो जाते हैं, यीशु से प्यार करने लग जाते हैं, जब प्रार्थना निरंतर करते हैं, बाइबल निरंतर पढ़ते हैं, उपवास के दिन के उपवास को नहीं तोड़ते हैं, चर्च के दिन आप घर में नहीं रहते। बहुत से लोग चर्च के दिन अपने घर में रहते। हालेलुया। बहुत से लोग अपने निजी काम को करते, पर्सनल काम को करते, आज संडे है ऐसे करके। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर के खिलाफ है। जो बाइबल के वचन को नहीं मानता वे कभी आशीष नहीं होते। लेकिन मैं बात आपको बताना चाहूंगा, यदि आप बाइबल के वचन को फॉलो करने वाले हैं, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम में आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में, आशीष खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, बहुत से लोग नहीं समझते इस बात के, आज संडे के दिन अपने घर में आराम फरमाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप आज के दिन परमेश्वर के विश्राम दिन को माने, परमेश्वर के विश्राम दिन को समझे। यदि प्रॉब्लम है तभी आप घर में रहो, अन्यथा आपका परिवार परमेश्वर के भवन में होने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप परमेश्वर के भवन में रहेंगे आपका अभिषेक घटेगा नहीं, बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक आएगा, जुआ टूट जाएगा। बोलो आमीन। विश्वासियों, आपको क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। आशीष पाना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, आप अपने बच्चों में आशीष देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के चरणों को छोड़ना नहीं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और नीचे क्या लिखा भाई? हर बात में धन्यवाद करो। और हर बात में क्या करना है? विश्वासियों, धन्यवाद करना सीखो। हालेलुया। आपके पास नहीं है पैसे, अरे दिमाग खराब कर लेते। हालेलुया। प्रार्थना करना बंद कर देते, चर्च आना बंद कर देते। प्रभु इस सप्ताह तो कुछ भी नहीं है मेरे पास में, क्या खिलाऊंगी क्या खिलाऊंगा? धन्यवाद करके तो देखो। हालेलुया। कहता है धन्यवाद में
हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा क्योंकि है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ हाँ, आत्मा को न बुझाओ, और बाइबल बताती है आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, और भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, और बाइबल में लिखा है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और बाइबल कहता है कि सब प्रकार की बुराई से मसीह परिवार बचे रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मसीह के लोग अभिषेक में कब बढ़ते हैं, जब बुराई से अब बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब हम पाप नहीं करेंगे, जब गुनाहों में जीवन नहीं बिताएंगे, परमेश्वर अभिषेक बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में, अनॉइंटिंग बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा आत्मा बचाना चालू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा बहुत सारे लोग बढ़ेंगे यीशु के नाम में। आपके द्वारा आपके गांव के लोग उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग आपके साथ चर्चाना चालू कर देंगे। जब आप परमेश्वर के काम करेंगे, परमेश्वर के लोगों अभिषेक परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। जब आप अभिषेक प्राप्त करेंगे, जुआ में नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से जुआ से आजाद हो जाएंगे, बंधनों से आजाद हो जाएंगे, बीमारी से आजाद हो जाएंगे, प्रॉब्लम से आजाद हो जाएंगे। यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। बोलो आमीन। छुड़ाने वाला कोई पास्टर नहीं, कोई लीडर नहीं, यीशु मसीह छुड़ाता है। बोलो आमीन। छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब उसके चरणों को चुनेंगे, यीशु मसीह आपको छुड़ा लेगा अपने सामर्थ्य के द्वारा। बोलो आमीन। अपने सामर्थ्य के द्वारा आपको छुड़ाएगा। लगता होगा कि मेरे प्रियो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो यीशु मसीह कहते कहते भी मैं थक गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह कहने वाले कभी थकते नहीं। हालेलुया। थके हो को उठाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बेटा बेटियों, आज परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए, परमेश्वर के अनॉइंटिंग और आशीष को पाने के लिए अपन को परमेश्वर में मजबूत विश्वासी बनना है यीशु मसीह के नाम में। कैसा विश्वासी? मजबूत विश्वासी। अरे भैया, आज प्रार्थना करने के बाद जाओ और फिर कोई प्रार्थना नहीं घर में, क्या मजबूत विश्वासी है ऐसा? नहीं। आपको बाइबल में लिखा है, पौलुस लिखता है, निरंतर प्रार्थना में बेटा लगे रहो। हालेलुया। निरंतर जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, आशीषें खुलता जाएगा यीशु मसीह के नाम में, बंधनें टूटती जाएगी यीशु मसीह के नाम में, बीमार भागता जाएगा यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा का तो नाम नहीं होगा, आपके आजू बाजू में भी नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल बताते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखो, पढ़ो 5:17 में क्या लिखा? हालेलुया हालेलुया। प्रभु यहोवा तेरी आत्मा छुए लोगों को आजाद करे आज यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यदि कोई मसीह में है, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो क्या है बेटा? आत्मा है। आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और बाइबल बताती है कि जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता। जब प्रभु आ जाएगा, बाइबल में लिखा है प्रभु तो कौन है? आत्मा है। जब प्रभु की आत्मा है, वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। जब आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे, वहां पर कौन आ जाएगा? प्रभु आ जाएगा। जब प्रभु आ जाएगा तो फिर आप क्या हैं? स्वतंत्रता है, फ्रीडम में, आजाद हैं। फिर आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, फिर प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, फिर आप बिल्कुल करके बीमार में नहीं रहेंगे, फिर आप दुष्ट आत्मा में आपको परेशान नहीं करेगा। रात में बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्मा तंग करता है, रात को सोने नहीं देता। आज क्या हुआ? 2:30 बज रहा था। कितना टाइम हो रहा है पास्टर नहीं? 2:30 बजे तो मुझे एक फोन आया, बोलता है कि भैया एक बेटी को दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम दे रहा है। आपके गांव से, पड़रमुड़ा से। उनको मैं बोला कि चर्च लेकर आना है। हालेलुया। और मैंने कहा कि बेटा चर्च आना है? बोले हाँ चर्च लाएंगे। और क्या हुआ कि जवान बेटी को लेकर आया था, 18-20 साल की, और दुष्ट आत्मा उनको 3 दिन से प्रॉब्लम दे रहा था। और दुष्ट आत्मा इतना प्रॉब्लम दे रहा था, और वो बोलने लग गई कि ये लोग मेरा पैसा लग रहे हैं, पैसा नहीं दिए हैं, इसने करके मैं भी इसके घर पे जाने वाला अब नहीं हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बंजारे परिवार थे, मैं आपको नाम बता दूंगा, आपको नाम नहीं बताऊंगा। हालेलुया। बंजारे परिवार थे, वो आई थी अपने बेटी को लेकर के 2:30 बजे रात को। बोलते कि पास्टर हमारी बेटी 3 दिन से नहीं सो रहे हैं। इन्हें बोला कि क्या हो गया? बोलते कि हम इस बेटी के अंदर में दुष्ट आत्मा देखते हैं, वो रोज रात को सोती, आंख बंद करती तो चिल्लाती है, आंख बंद करती तो प्रॉब्लम होता है, ये बिल्कुल नहीं सो पाता। मैंने कहा मेरे बेटा बता कब से है? बोलते कि 3 दिन हो गया। बोलता कि कितने जन हैं? बोलते कि 5 जने। हालेलुया। मैंने
मैंने कहा 5 मिनट में भाग यीशु के नाम जल्दी। हालेलुया। हाँ मेरे बच्चे, प्रार्थना करने के बाद बंधन टूटा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो गए। और सुबह मैं उनको बोला तो बोलने लगे नहीं अंकल बाय बाय टाटा, मैं चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, बहुत सारे ऐसे हैं कि चंगाई के लिए आते हैं, चंगा होने के बाद में लौट जाते हैं, परमेश्वर को और जानना नहीं चाहते। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों परमेश्वर की आशीष लेते हैं, आशीष लेने के बाद लौट कर चले जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आशीष तो वो है जो परमेश्वर को हमेशा के लिए पकड़े यीशु मसीह के नाम में। आशीष तो जब भी होगी मेरे प्रियो कि जब आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे, चर्चा आना नहीं छोड़ेंगे, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, उपवास करना नहीं छोड़ेंगे, अपने दान दशमां को देने के आप विश्वास में होंगे। आशीष तो तभी है मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना करने में, एक दिन चर्चाने में, एक दिन पादरी के हाथ को रखने से छुटकारा नहीं हो सकता। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाती है, दुष्ट आत्मा जाती है यीशु मसीह के नाम में। क्यों जाती है? यीशु मसीह के नाम से जाती है। बोलो आमीन। यीशु मसीह के लोग हाथ रखते हैं, जाती है, दुष्ट आत्मा छोड़कर भागता है। हमारे चैनल लोग प्रार्थना करते हैं और वहां से मिरेकल होती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दुष्ट आत्मा बाइबल बताता है कि विश्वास करने वाला पर चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। अब चेले भी विश्वास से प्रार्थना कर रहे, बड़े विश्वास के साथ दुष्ट आत्मा भाग रहा, बीमारियां भाग रही, गवाहियां आ रही है। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत से लोग छुटकारा तो पा रहे, बहुत से लोग चंगाई पा रहे, लेकिन परमेश्वर में बना नहीं रहना चाहते। परमेश्वर में यदि बने रहोगे वो दुष्ट आत्मा लौट कर नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुष्ट आत्मा चला जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाता। यीशु के नाम ले लोगे वो चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु के नाम ले दोगे शैतान भाग जाएगा। लेकिन इतना है कि यदि प्रार्थना में नहीं रहोगे, आप बाइबल में नहीं रहोगे, संगति में नहीं रहोगे, आप विश्वास में नहीं रहोगे, तो दुष्ट आत्मा फिर से आ जाती है, फिर से बीमारी आ जाता है, फिर से दुष्ट आत्मा आ जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जा तू चंगा हो गया है, फिर से पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में बड़ा विपत्ति आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के जो कार्य हमारी जिंदगी में होता है उसको हम सजा के रखें यीशु मसीह के नाम में, उसको पकड़े रहे यीशु मसीह के नाम में। निरंतर प्रार्थना में बने रहो, निरंतर संगति में बने रहो। संगति में होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। उपवास के दिन उपवास करो परमेश्वर के साथ में, आपका आत्मा परमेश्वर के संग जुड़ी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब बाइबल बताती है उसी पतरस ने कहा कि हे लंगड़े भाई, मेरे पास में सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है उसे मैं तुझे देता हूँ। और वो उठा, उसके हाथ को, दाहिने हाथ को पकड़कर उठाया, और बाइबल बताती है उसके पांव में बल आ गया। हालेलुया। उसके पांव चलने लगे, चंगा हो गया। उसी पतरस ने एक दिन प्रचार करते करते लोगों को कहा कि जिसको तुमने क्रूस पर मार डाला है वो परमेश्वर पे है और वो प्रभु भी है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों के काम के पुस्तक 2 अध्याय 36 पद को पढ़ो, क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 पद, 2 अध्याय 36 पद। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले। हाँ, अतः इस्राएल के सारे घराना निश्चित रूप से जान लो कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया है प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। और वो हमारा प्रभु भी है और हमारा कौन है बेटा? मसीह भी है, मसीह भी है। हालेलुया। वो हमारा प्रभु है और हमारा मसीह है। हालेलुया। प्रभु का मतलब क्या मालूम है? जीवन देने वाला। हालेलुया। मसीह के मतलब कौन मालूम है? छुड़ाने वाला। हालेलुया। वो जीवन देने वाला भी है, वो छुड़ाने वाला भी है। बोलो आमीन। जिसको तुमने क्रूस पर मार डाला है, जिसके हाथ और पांव में तुमने कीले ठोक दिया है, वो मरकर जी उठा है। और सुनो इस्राएलियों, और पतरस क्या कर रहे हैं? जिसको तूने क्रूस पर मार डाला था उसको परमेश्वर ने प्रभु भी ठहरा दिया और मसीह भी ठहरा दिए। जब पतरस ने क्या वचन को सुनने के लिए क्या हो गए लोग वहां के, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तब बाइबल बताती है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, और पतरस से शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, पतरस भाई साहब ने क्या कहा? मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के अपने लिए अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु
मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। किसके नाम से? यीशु मसीह के अपने नाम पापों की क्षमा किस नाम में है? यीशु नाम में है। हालेलुया। हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान तो तुम पाओगे। पवित्र आत्मा के दान पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान आएगा, आपका अंदर ठूर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह अंदर आएगा, बीमारी बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहन गवाही दीदी के 5 साल से मेरा कोई गर्भ नहीं था। इसी चर्च के पीछे में 7 मई को इसी चर्च के पीछे में चर्च जो टंकी है पीछे में उस बेटी को बपतिस्मा हुआ, और बपतिस्मा होने के बाद आज क्या गवाही देती है कि प्रभु ने उसको 2 महीने के गर्भ को प्रभु ने छू लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जीवन अपना हार्ट यीशु को देना नहीं चाहते, बोलते हैं आई लव यू जीसस, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हालेलुया। वो भी कहते हैं मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हालेलुया। लेकिन हाँ मेरे प्रिय लोगों, बहुत से लोग अपना जीवन देना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल बताती है जब पतरस ने प्रचार किया तो लोगों के हृदय छिद गए और कहने लगे हे भाइयों हम क्या करें? यीशु मसीह के संदेश को बताने लग गया पतरस और कहता है कि सब लोग अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में जल में डूब के बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के क्या पाओगे? दान पाओगे। दान पाओगे। 40 और 40 पर बड़े बदल। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। और पतरस बहुत सारी बातों को गवाही दे देकर समझाया। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और परमेश्वर की दास ने कहा कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचा लो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। बाइबल बताती है उन्होंने क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। और उसी दिन सुनिए, दूसरा दिन नहीं, उसी दिन 3000 मनुष्यों 3000 के मनुष्य लगभग क्या हो गए? उनमें मिल गए, प्रभु की संगति में आ गए। बोलो हालेलुया। उसी दिन प्रभु के वचन सुनकर जो लोग उसी दिन अपना जीवन यीशु को देते हैं ना, उसी दिन प्रभु की कृपा का हाथ उन पर उतारा जाता है यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोग टाइम लगाते हैं, अरे भैया पादरी क्या है, मैं तो कुछ नहीं जानती, अभी तो बपतिस्मा देकर क्या करेगा? अरे भैया परमेश्वर चाहता है कि अभी जीवन दोगे, अभी आशीष आएगा। 6 महीने के बाद जीवन दोगे, 6 महीने के बाद आशीष आएगा। 6 साल के बाद जीवन दोगे, 6 साल के बाद आशीष आएगा। भाई अवतार ने कहा ना कि पास्टर के बाद मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। एक दिन प्रभु के साथ रहेंगे तो एक दिन भला चंगा रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक सप्ताह रहेंगे तो एक सप्ताह भला चंगा रहेंगे। 15 दिन भला परमेश्वर के साथ अच्छा से रहोगे, 15 दिन आप भला चंगा रहेंगे। महीने भर रहोगे तो महीने भर, और जीवन भर रहोगे तो जीवन भर। हालेलुया। एक दिन अच्छा है या एक सप्ताह या 15 दिन या महीना दिन, मुझे बताएंगे कलीसिया। एक दिन अच्छा रहना चाहते हैं, बताओ। एक दिन या एक सप्ताह? एक दिन वाले कितने लोग बताओ? हाथ दिखाओ। एक दिन वाले जीवन भर के लिए। हालेलुया। जोरदार बहन के लिए तालियां बजाओ। हालेलुया। वो तेरी स्तुति, वो आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। वो तेरी स्तुति, वो आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को
काम करते बोलो हालेलुया। जब उससे प्यार करते परमेश्वर प्यार करते बोलो आमीन। बदल 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 बदल। आप उस भाई को खड़ा करना। क्या क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। आपके सामने आया, आपके सामने वो आंख जो ब्लिंक है, आंख जो नहीं दिखता, ब्लिंक ब्लिंक, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है भाई आपका? संजय। हालेलुया। जोरदार संजय के लिए ताली बजाओ। और यीशु मसीह। संजय, आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे देख पा रहे हो कि नहीं संजय? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हालेलुया, लेकिन बिल्कुल नहीं दिखता, ब्लिंक था, ब्लिंक ब्लिंक। हालेलुया। देख कितना देख पा रहा हूँ बेटा, कितना दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है बोला? हम इसकी ओर पहले हाथ बढ़ाएंगे, इसकी ओर हाथ बढ़ाओ, पवित्र आत्मा छू, और ये पूरी तरीके से देखने लग जाए। सुन तेरे पिता परमेश्वर इस जवान को लेकर तूने आया है, मैं तेरे आंख को कब्र में फायर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्या तेरी छोटी आत्मा इस बच्चा को जो बचपन से बांध को बांध रखा है, यीशु के नाम में तुम्हारे शब्दों को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस जवान को छू और चंगा कर दे, और सबकी दुआ तेरे भवन में चले जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इधर देख भाई संजय, संजय देख देख, मुझे देख, दिख रहा हूँ कुछ, कितना है, कितना है, एक इधर देख, मेरी तरफ देख, कितना है, इधर देख, मेरे हाथ को देख, क्या उंगली है बता, इधर क्या उंगली है, अच्छा से देख, अच्छा से देख, आंख पर हाथ रख, बोल यीशु मसीह मुझे छू ले, यीशु मसीह मुझे छू ले, अभी प्रकाश आ गया बेटा, यीशु के नाम से तुम्हारी आंखें से छिल के भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, आंखों पे नई रोशनी आ जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। संजय इधर देख, दिख रहा हूं मैं दिख रहा हूं, कितना दिख रहा हूं बता, कितना दिख रहा हूं बता, यस क्या बोले? अरे मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं, कितना मैं अभी यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ आपको, ये मेरा हाथ में देख, कितने उंगली देख, इधर इधर देख, ऊपर कर उंगली, आँख आँख ऊपर उठा, इधर देख कितना उंगली है, आँख से देख 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 देख, कितना उंगली है सामने मेरा, मेरे हाथ में 5 उंगली है, लेकिन कितने उंगली को मैं खड़ा किया तेरे सामने बता? अरे यार एक बोल या दो बोल दो, हालेलुया, एक बोल या दो बोलो, बताओ कितने, साफ देखो ना पहले। पवित्र आत्मा इस भाई की आंख जो ब्लिंक है वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से आज तोड़ जाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे आंख चंगे हो जाए मेरे भाई, ठीक करता मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे आंख में रोशनी आ जाए, आमीन आमीन आमीन। अभी देख, अभी देख, अभी देख, अभी देख बेटा, देख देख देख, कितने उंगली है? एक है, हालेलुया। कितने उंगली है? अच्छा से गिनना, अच्छा से देख कर गिनना बेटा, वैसे अंदाजा नहीं बोलना 2 या 3 या 4, देख कर बोल कितना है, बोला गिन कर बता दे, गिन कर बता, इधर देख मेरे तरफ देख, राइट 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 देख, इधर देख देख, इधर देख, कितना है, कितना उंगली है? संजय आज के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम फ्री हो, इस बात से बोल आमीन आमीन।
विश्वास करके आज के बाद मेरे भाई तो देखेगा इस धरती को और प्रभु की महिमा करेगा। बोलो आमीन। आज के बाद अपने आप को यीशु मसीह को दे और बोल के परमेश्वर मेरा जीवन तेरे सुसमाचार का जीवन होगा। आमीन। मैं पूरे इंडिया में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाऊंगा कि यीशु मसीह ने मेरी आंख को खोल दिया है। हालेलुया। बैठो मेरे भाई, प्रभु तुमको आशीष दे बहुत ज्यादा। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रभु की उसी घड़ी जब पतरस ने प्रचार किया 3000 के लोग बपतिस्मा ले लिए और उसमें जाकर मिल गए। बोलो हालेलुया। क्या हुआ? हाँ खड़े रहेंगे आप लोग, नहीं करना। हाँ 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 आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे ब्रदर। हाँ 42 पढ़ेंगे। हाँ 41, 41 और 42 पढ़ो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य, और बाइबल बताती है उसी दिन 3000 के लोग लगभग मनुष्य मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और बाइबल बताती है प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन। देखो वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। बाइबल बताते निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब परमेश्वर को जान गए हो तो लगे रहो परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। लगे रहो मुन्ना भाई, तुम्हारा भी ना नंबर आएगा इस मसीह के नाम में। हालेलुया। लगे रहेंगे, आशीष आएगी, लगे रहेंगे, बंधन टूटेगा। बहुत से लोग निराश होकर के पीछे हट जाते, बपतिस्मा लेकर के बहुत लोग पीछे हट जाते, लेकिन नहीं। अब्राहम कहता है कि प्रभु तो मुझे संतान दे या ना दे, लेकिन मैं तेरी सेवा को छोड़ने वाला दास नहीं हूं। मैं तेरी सेवा को नहीं छोड़ूंगा चाहे जैसा भी हो। हालेलुया। उसने नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर एक दिन उनको हाथ से मामूर कर दे। बोलो आमीन। जब आप परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे, जब आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे, जब आप उपवास करना नहीं छोड़ेंगे मेरे लोगों, निरंतर जब आप बाइबल के वचन को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करेगा। बोलो हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती के पुस्तक, लूका के पुस्तक 18 अध्याय और 35 पद से आगे पढ़ेंगे। 35 पद से जो भाई के साथ में हुआ यीशु मसीह उस अन्य व्यक्ति के साथ में किया। हालेलुया। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, और बाइबल बताती जब वो यीशु मसीह के बारे में लिखा यरीहो के निकट में पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा और था। बाइबल बताती एक अंधा जो सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांगता था। वह भीड़ के चलने की आहट और सुनकर बाइबल बताती वो अंधा व्यक्ति बेचारा कान से सुन सकता था लेकिन आंख से नहीं देख सकता था। जिस प्रकार भाई संजय ने अभी बताया कि मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा देख पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और क्लियर कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वो सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने और वो लगा, भीड़ की आहट को सुन करके पूछने लग गया, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वो लोग बोले कि यहाँ पर यीशु मसीह नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर दे। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे। और बाइबल बताती जो आगे आगे जा रहे थे उसने डांटने लग गया कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। तो बाइबल बताती वो और भी चिल्लाने लग गया, हे यीशु दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दिया कि उसे मेरे पास ला और कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। हालेलुया। जब वो निकट आया, और बाइबल बताती जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तो क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? बंदे ने बोला कि हे प्रभु यहाँ कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। हाँ क्या हुआ? यीशु ने उसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे देखने लगा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे मेरे बेटा अच्छा कर दिया, चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। बताते उसे तो कुछ लोग तो बिठा देना चाहता था। जब यीशु की भीड़ की आहट सुन करके वो पुकारने लगा तो बहुत सारे लोग उसको बिठा दिया, चल अंधे बैठ के फेंक, इतने भीड़ में तो गिर जाएगा। हालेलुया। किसी का पैर लग जाएगा, किसी के पांव लग जाएगा, तो दब जा जाएगा। लेकिन वो अंधा व्यक्ति चुप नहीं रहा। बाइबल बताती वो पुकारता रहा, कहता रहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना नहीं छोड़ते, सुने ध्यान से, उसके बाद में प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जो लोग प्रार्थना नहीं छोड़ते, निरंतर प्रार्थना करते हैं, जो लोग ध्यान से सुनिए
सुनेंगे। उस अंधा व्यक्ति को लोग डांट दिया, फटकार दिया, अरे भैया तो चुप, यहाँ पर इनके हाथ और पाँव है, हाथ और पाँव है, आंखें सब कुछ देख रहे, सुने, वो तो भीड़ में यीशु के पास नहीं जा रहा, तू किधर से आ गया कि अंधा व्यक्ति किसी के पैर के नीचे आएगा तो तेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है वो अंधा व्यक्ति चुप नहीं रहा, वो पुकारता रहा और बोलता रहा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर क्या कर दे, दया कर, दया कर, दया कर। जो लोग प्रार्थना में नहीं अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, जो लोग प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के लोगों बंधन जल्दी टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम पे। यदि आप पुकारना नहीं छोड़ेंगे, जब आप उपवास प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, जब आप बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, जब आप चर्चा नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको दृष्टि करेगा और कहेगा मेरे पास उठा कर ले आओ आज यीशु मसीह के नाम में। अंधा व्यक्ति को उसे मेरे पास ले आओ। अंधा व्यक्ति को जब उनको 2 दिन उठा कर लाया तो बोलता बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटा बेटू ध्यान से सुनेंगे, जब हम प्रार्थना नहीं छोड़ते, जब उपवास नहीं छोड़ते, जब प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ते, परमेश्वर बुलाकर आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बुलाकर आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको बुलाकर आशीष देने वाला है, बोलो आमीन। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग यदि कहेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगी, हाँ परमेश्वर मैं उपवास नहीं छोड़ूंगी, हाँ परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, हाँ परमेश्वर मैं चर्च आना नहीं छोड़ूंगी, तो मेरा परमेश्वर आपको बुलाकर आज से आशीष देने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन। लेकिन आपको परमेश्वर के आगे को मानना है, बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटो, बहुत से लोग परमेश्वर को जानते हैं उसके आगे को नहीं मानते। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है ना, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों कि विश्राम के दिन परमेश्वर के भवन में रहना है, परमेश्वर के प्रार्थना के दिन में प्रार्थना करना है, उपवास के दिन उपवास करना है, बाइबल पढ़ने के टाइम में बाइबल पढ़ना है। यदि ऐसा करते तो परमेश्वर के आशीष आने में कोई देरी नहीं, बोलो आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करें, बोलो आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, अपने लोगों को आशीष दे पिता। इस भाई के साथ में इसके लोगों का करके प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद। सभी अपनी आंखों को बंद कर ले और खुदा को धन्यवाद दे। धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं।
कुछ करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा में तेरा दास प्रार्थना कर रहा हूँ, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और ऊंचे करो, ऊंचे करो, ऊंचे करो, ऊंचे करो। पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे। एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो बेटा, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। अभिषेक करो, अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। परमेश्वर के आग आपको छू रहा है बेटा, छू रहा है, 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 छू रहा है। ये आ गया। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जितने बीमार हैं वे चंगे हो जाए यीशु के नाम में, जितने लोग बंधन में छूट जाए यीशु के नाम में। अरे दर्द प्रिय वाली आत्मा भाग यीशु के नाम में, अरे शैतानी आत्मा भाग यीशु के नाम में, शैतानी वाली दुष्ट आत्मा भाग यीशु के नाम में। मेरे भाई बहनों के काम रुके यीशु के नाम में, आज से हो पाए, आज से खुल जाए, जब आज से जाए तो प्रभु संदेश आए पर यीशु के नाम में। प्रभु की ओर से मेरा काम बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। मैं घोषणा करता हूँ आपके ऊपर में, मैं घोषणा करता हूँ आपके आंसू को खोलने के लिए, मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर बैठा है उनको जाने के लिए, और आपको शैतान को जाने के लिए हुक्म देता हूँ मैं। ए लूसीफर, कान खोल के सुनो, मैं तुम्हें परमेश्वर के दास होने के नाते यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसको संसार के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसको खुला खुला तमाचा बनाया गया, उस परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसी यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। जिस प्रभु ने मुर्दों से जी उठा है, उसी प्रभु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि इसी घड़ी उस शरीर को छोड़कर बाहर आ जा। चल बाहर, चल झूठी आत्मा निकल, भाग चल, चल मैं तुम्हें जाते देख रहा हूँ, चल निकल जा, चल चुपचाप भाग, चल टाइम खत्म, चल निकल, भाग चल, भाग चल। दुष्ट आत्माओं निकल आओ, बीमारी वाली आत्माओं, शैतानी वाली आत्माओं, प्रॉब्लम देने वाली आत्माओं निकलो। वो जा रहा है, 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 वो फेंकते जा रहा है, जा रहा है, भाग 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 रहा है यीशु मसीह के नाम में, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है मेरे बच्चे, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। आपके बंधन टूट रहा है, आपके बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपके बंधन खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप बंधन के आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है। इस नाम में पूरी तरह से खड़ रहा है, पूरी तरह से आज मेरे प्रभु की उपस्थिति में खड़ रहे हैं। आज मेरे प्रभु आपको आजाद करें मेरे बच्चे। अपने हाथों को खाओ और चंगाई को लो, अपने हाथों को खाओ और चंगाई को लो, चंगाई को लो, चंगाई को लो, चंगाई को लो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ले लो, ले लो। आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। और दुष्ट आत्मा आपके पेट से निकल के भाग नहीं पाए, भाग नहीं पाए यीशु के नाम में, भाग नहीं पाए यीशु के नाम में, भाग नहीं पाए यीशु के नाम में। चीखते चिल्लाते हुए निकल जाए यीशु के नाम में, चल आवाज के साथ निकल भाग यीशु के नाम में, चल आवाज में निकल यीशु के नाम में। ऐ गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, मैं तुमसे बात करता हूँ ना कि इस भाई बहनों से।
मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ। चल निकल भाग, चल चुपचाप निकल भाग यीशु मसीह के नाम में। ऐ झूठी आत्माओं जो बार बार बच्चों को अटैक कर रहे हैं, चल निकल भाग, दौड़ते हुए भाग, चल दौड़ते हुए भाग अपने स्थान से निकल, निकल दौड़ते हुए। मैं यीशु मसीह के नाम से लेकर आते हुए अपने चल, छोड़ अपने स्थान, छोड़ छोड़ अपने स्थान, छोड़ गंदी आत्मा, शरीर छोड़, छोड़ शरीर को, छोड़ हड्डियों को छोड़। यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, छोड़ और भाग यीशु के नाम में, छोड़ और भाग यीशु के नाम में, छोड़ भाग यीशु के नाम में, छोड़ भाग यीशु के नाम में। शैतानी आत्माओं तुम्हें पैर के नीचे कुचल देता हूँ यीशु के नाम में। मुसीबतों में तुम्हें पैर के नीचे रौंदता हूँ यीशु के नाम में। मैं तुम्हें पैर के नीचे रौंदता हूँ यीशु के नाम में। मेरे प्रभु तो छू और मेरे लोगों को आजाद कर दे। मेरे पिता परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ डाल। मेरे पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों को छू और आशीष दे। आज के लिए जितने लोग प्रभु बड़ी आशा को लेकर आए मेरे पिता, आज मेरे प्रभु छू और इन्हें बरकत से भर दे प्रभु, छू और चंगाई से भर दे मेरे पिता, छू और इनके आशीषों को खोल दे परमेश्वर। मेरे पिता इनका संघर्ष करना बंद होने पाए, इनके आंसू मिट जाने पाए, इनके घाव चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बंधने टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जुआएं खत्म होने पाए यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों को छू और आज आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से प्रार्थना मांगते हैं, बोलो आमीन आमीन।